तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांग फैमिली का वो वॉरियर हाउटियान का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पर वो ड्रैगन का कून था। उसे देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना बड़ा ककून नहीं देखा। मगर वहीं पे ही हाउटियान छुपकर उस पर हमला करता है तो उसका पेट पूरी तरह से जल जाता है। मगर हम देखते हैं कि उसके पास एक और पेट था जो कि सेम वैसा ही था और वो उसी पेट के साथ हाउटियान पर हमला करने की कोशिश करता है तो हाउटियान वहां से किसी तरह भाग कर निकल जाता है। मगर हम देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद वो लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं जिसमें वो वॉरियर अपने 2 सोल पेट्स को समन करता है जो कि ब्लड सोल पेट्स होते हैं। उनके जरिए वो हाउटियान को पकड़ने की कोशिश करता है और उसका सोल पेट मोजी काफी इंजर्ड हो चुका था। ये देखकर हाउटियान अपने सोल पेट्स को बचाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर रहा था। मगर अचानक उसके ब्लड की वजह से ड्रैगन अपनी नींद से जाग जाता है और उन ब्लड सोल पेट्स का काम वही तमाम कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ककून से जैसे ही बाहर आता है तो वो वॉरियर उस ड्रैगन को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो ड्रैगन एक ही फायर ब्रीथ के साथ सभी पेट्स को जलाकर राख कर देता है। मगर फिर उस सोल पेट के पीछे एक और बर्ड आ जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। वो असल में यांग फैमिली को सिग्नल दे रहा था कि वो ड्रैगन अपीयर हो चुका है। ये देखते ही वो ड्रैगन फौरन से उस बर्ड के पास जाकर उस पर हमला करते हुए उसे वहां से भगा देता है और फिर वापस से हाउटियन के पास आता है और अपना ड्रैगन एग उसे आकर देता है ताकि वो उसे संभाल कर रखे। इसके बाद वो ड्रैगन जैसे ही वहां से जाता है तो हाउटियन को ऊपर एक फ्लाइंग बीस्ट दिखाई देता है और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यांग फैमिली के मैजिक पैलेस के बाहर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि आपस में कंपटीशन कर रहे थे और यांग फैमिली के सारे मास्टर्स भी वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे जो कि इस फाइट को देखने के लिए आए थे। वहाँ पर असल में एक यांग फैमिली का मास्टर जीत चुका था जो कि अपने अपोनेंट से कहता है कि जिया मिंग, सच में तुम तो एक नंबर के घटिया सोल मास्टर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेकार निकलोगे। मुझे तुमसे लड़कर जरा भी मजा नहीं आया। फाइनली अब ये पोजीशन मुझे मिलने वाली है। वो शख्स असल में प्रिंसेस का गार्डियन बनने की पोजीशन अपने पास रखना चाहता था और इसी के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे थे। ये देखकर वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं कि ये फाइट तो पहले से ही डिसाइडेड थी कि सुयू जीत जाएगा क्योंकि वो यांग फैमिली के मास्टर का बेटा है। और फिर सुयू लॉर्ड शिया के पास आता है और कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मेरी जीत से खुश नहीं हो, क्योंकि मेरे जीतने के बाद भी तुमने मेरी जीत को अनाउंस नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले से ही कोई प्लान बनाकर बैठे हुए हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा वॉरियर है जो कि मेरे मुकाबले का हो या फिर वो मुझसे ये पोजीशन छीन सकता हो? तो लॉर्ड शिया उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, वो बस आता ही होगा। मगर वो वॉरियर कहता है कि लॉर्ड शिया, आप जानते भी है ना मेरा टाइम कितना कीमती है। क्या आप मुझे कोई एक रीजन बता सकते हैं कि जिसके लिए मैं उस लड़के का वेट करूं? ये देखकर वहाँ पे मौजूद लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा इस तरह बात कैसे कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ब्लू आई डीमन है। लॉर्ड शिया अगर चाहे तो इसे पनिश कर सकते हैं। और वहीं पे हमें उस लड़के के फादर को भी दिखाया जाता है जो कि यांग फैमिली का एक हाई लेवल का मास्टर था। यही वजह थी कि वो लड़का इतना ज्यादा अकड़ कर बात कर रहा था। जिसके बाद लॉर्ड शिया उससे कहता है कि मेरी बात याद रखना, मैंने तुम्हें क्या कहा है। मेरे पास एक ऐसा वॉरियर है जो कि तुम्हें चुटकियों में हरा देगा, मगर हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर वो वॉरियर अब तक जिंदा है तो फिर वो बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारे पास जो पोजीशन है वो उसे मिल जाएगी। ये सुनकर सुयू कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? क्या आपको ये भी नहीं मालूम कि वो लड़का जिंदा है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है कि आप एक ऐसे लड़के का मेरे साथ मुकाबला कराना चाहते हैं जिसकी जिंदगी और मौत का भी आपको मालूम नहीं? इतने में हमें आसमान पर एक व्हाइट टाइगर दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। उसे देखकर वो सब लोग काफी चौंक जाते हैं क्योंकि वो व्हाइट टाइगर असल में लॉर्ड शिया का पेट था और उसके ऊपर हाउटियान बैठा हुआ था। तो वो व्हाइट टाइगर जैसे ही नीचे आता है तो हाउटियान उससे नीचे उतरकर उन लोगों के सामने आ जाता है। हाउटियान को लॉर्ड शिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो उसे हर हाल में मारना चाहता था मगर इसके लिए वो अभी क्वालिफाइड नहीं था। वो जानता है कि जब तक वो खुद को ताकतवर नहीं बना लेता तब तक वो लॉर्ड शिया का मुकाबला नहीं कर सकता। और इस तरफ सुयू कहता है कि लॉर्ड शिया, आपका कहने का मतलब है कि ये बंदा मेरे साथ फाइट करेगा? तो लॉर्ड शिया कहता है कि हाँ यही है। ये सुनकर सुयू कहता है कि अगर आप मुझे ये पोजीशन नहीं देना चाहते तो फिर आप मुझे ये बात अपने मुंह से ही क्यों नहीं कह देते? आखिर ऐसा बेकार सा मुकाबला कराने की जरूरत ही क्या है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऐसा घटिया इंसान देखा ही नहीं जो कि इतना ज्यादा बदबूदार हो और इतने मेले कुचेले कपड़े पहनकर यांग फैमिली के सामने आकर उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करे।
मगर दूसरी तरफ हाउटियान उससे कहता है कि मुझे भी तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये देखने के बाद लॉर्ड शिया की सर्वेंट कहती है कि मास्टर अगर आप कहें तो मैं हाउटियान को फौरन से फ्रेश करवा कर वापस से लेकर आती हूँ। मगर लॉर्ड शिया कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मगर दूसरी तरफ सुयू कहता है कि आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज जो करना है जल्दी करें। पहले जरा इस जंगली लड़के को यहाँ से ले जाकर नहला दो, मुझे इससे गंदी बदबू आ रही है। मगर दूसरी तरफ हाउटियान उससे कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो फिर आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मगर सुयू कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, आखिर तुम्हें रूल्स भी पता है कि यहाँ के फाइटिंग रूल्स क्या हैं, और शायद तुम ये जानते भी नहीं होगे कि तुम किसके सामने खड़े हो। और इससे पहले कभी भी किसी ने भी मुझसे इस तरह की टोन में बात नहीं की। मगर हाउटियान उससे कहता है मुझे बस एक बात पता है कि लड़ना कैसे है, शायद तुम वो नहीं जानते। ये सुनते ही सुयू गुस्से में फौरन से उसके करीब आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए वहाँ पर ब्लू आई डीमन को समन करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसके चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स होती हैं, जो कि उसके अपोनेंट को जलाने के लिए काफी होती हैं। जिसके बाद वो लॉर्ड शिया से कहता है कि आज से पहले कभी भी मैंने खुद को किसी के साथ इस तरह कंपेयर नहीं किया था, मगर अब लगता है कि बात इज्जत की आ गई है, तो फिर अब ये लड़का मेरे हाथों मरने वाला है, बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। मगर लॉर्ड शिया उससे कहता है कि तुम बस अपनी खैर मनाओ। और दूसरी तरफ हाउटियान उससे कहता है कि ये लाइफ एंड डेथ बैटल है, इसमें एक दूसरे को हर्ट तो करना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो भी अपनी एनर्जी के जरिए अपने सोल पेट्स को समन करना शुरू करता है। तो निंग निंग को देखकर सुयू कहता है कि अच्छा बच्चे, तो तुम अपना ये पेट यूज करोगे जो कि एक एट्रीब्यूट पावर रखता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये फायर को इतनी आसानी से डिफेंड कर पाएगा? मेरे ख्याल से तुम्हें हराने में मुझे सिर्फ 3 मिनट ही लगेंगे। ये कहने के बाद वो अपने ब्लू आई डीमन से फायर अटैक करने के लिए कहता है, तो हम देखते हैं कि वो ब्लू डीमन अपनी ब्लू फ्लेम्स उसकी तरफ रिलीज करता है। तो दूसरी तरफ निंग निंग खुद को डिफेंड करने के लिए अपने सामने एक आइस वॉल खड़ी कर देती है, और वो अटैक उससे जैसे ही टकराता है तो वो अटैक वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। निंग निंग की ये पावर देखकर लॉर्ड शिया भी उससे काफी इंप्रेस होता है। और फिर दूसरी तरफ उसकी वो सर्वेंट कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके आइस स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसका आइस ऑरा बहुत ही ज्यादा कंडेंस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी एनर्जी के दम पर ब्लू आई डीमन को हरा सकती है। और दूसरी तरफ सुयू कहता है कि अच्छा, तो तुम में वाकई काफी दम है, मगर बदकिस्मती से तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है, और मैं आज ये हर हाल में साबित करके रहूंगा कि लॉर्ड शिया तुम्हें लेकर बिल्कुल गलत है, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। ये कहने के बाद वो दोबारा से ब्लू आई डीमन से फायर एनर्जी अटैक करने के लिए कहता है, तो इस मर्तबा वो ब्लू आई डीमन एक पावरफुल फायर एनर्जी अटैक करता है। तो निंग निंग फौरन से अपने आइस ऑरा का इस्तेमाल करती है, जिसे वो चारों तरफ फैला देती है। वो आइस ऑरा उस फायर फ्लेम अटैक को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देखकर सुयू कहता है कि इस वक्त वो अटैक कर रही है, तो इस वक्त तुम उसके करीब जा सकते हो। अगर तुम उसके करीब चले गए तो तुम उसकी वीक पॉइंट पे हमला कर सकते हो। मगर हम देखते हैं कि वो ब्लू डीमन जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो आइस ऑरा उसे आगे बढ़ने नहीं देता, और इतने में निंग निंग उस पर अपनी एनर्जी के जरिए हमला कर देती है। तो दूसरी तरफ वो ब्लू डीमन अपने बैरियर की मदद से खुद को किसी तरफ बचा लेता है। ये देखकर सुयू कहता है कि तुम्हारे पेट को आइस एनर्जी रिलीज करने का बड़ा शौक है ना, चलो फिर मैं इस एनर्जी से एक बहुत बड़ा आइस पूल बना देता हूँ। ये कहने के बाद वो ब्लू डीमन के जरिए निंग निंग के चारों तरफ एक फायर फ्लेम को रिलीज कर देता है, जो कि उसके चारों तरफ आ जाती है। ये देखकर निंग निंग थोड़ा सा घबरा गई थी, मगर हाउटियान उससे कहता है कि फौरन से अपने आइस क्रिस्टल का अटैक करो। ये कहने के बाद फौरन से आइस क्रिस्टल क्रिएट करके उस पर हमला कर देती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ सुयू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें लगता है कि तुम इस मामूली से सोल पेट के साथ मेरे ब्लू आई डीमन का मुकाबला करोगे। ये कहने के बाद वो ब्लू आई डीमन जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, तो अचानक से निंग निंग जमीन के अंदर से कुछ आइस क्रिस्टल्स को बाहर निकालने लगती है, जिस पर सुयू कहता है कि बदकिस्मती से तुम्हारी स्पीड बहुत ही स्लो है, तुम अब मरने वाली हो। ये कहने के बाद अचानक से वो क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लू आई डीमन उन क्रिस्टल्स के बीच में फंस जाता है, क्योंकि वो उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। ये देखकर वो ब्लू आई डीमन गुस्से में आकर एक आइस क्रिस्टल पर अटैक करके उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, जिस पर सुयू काफी खुश होता है। मगर दूसरी तरफ लॉर्ड शिया जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसे साफ साफ पता चल गया था कि सुयू जाल में फंस गया है,
और फिर हम लोग निंग निंग को देखते हैं जो कि अपनी फिंगर से एक आइस स्टोन क्रिएट करते हुए फौरन से उस ब्लू आई डीमन की बॉडी में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखते ही सोयो फौरन से उस ब्लू आई डीमन को वापस बुला लेता है और फिर हाउटियान उससे कहता है कि तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारी कॉम्बैट अवेयरनेस वो बिल्कुल कम है। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा वीकनेस के साथ किसी भी बैटल को जीत सकते हो और मेरे साथ कंपटीशन करना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर सोयो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं सोयो हूँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने कुछ और सोल पेट्स को समन करने की कोशिश करता है और उसका फादर ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान फौरन से एक और सोल पेट को समन करने वाला होता है जो कि असल में मोई होती है। मोई वहाँ पर आते साथ ही अपनी फायर एनर्जी के जरिए वहाँ पे मौजूद जितने भी पेट्स होते हैं उन सबको उड़ाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर सोयो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसका एक भी सोल पेट वहाँ मैदान में मौजूद नहीं था। ये देखकर लॉर्ड शिया कहता है कि सोयो तुम्हारे पास एक भी सोल पेट नहीं रहा, तुम सच में बहुत ही बुरी तरह हारे हो। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये नया लड़का सोयो को हराने में कामयाब हो गया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? सोयो तो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ का चैंपियन बना हुआ है और ये सिक्स टेल फॉक्स कहाँ से आ गई? हम लोगों ने आज से पहले कभी भी इस तरह की सिक्स टेल फॉक्स नहीं देखी। और दूसरी तरफ हाउटियान वो सोयो से कहता है कि अगर ये एक कंपटीशन ना होता तो फिर मैं तुम्हें बता देता कि सोल पेट को किस तरह हराया जाता है। मैं तुम्हारे सोल पेट को 10 मरतबा हरा सकता हूँ। ये बात सुनते ही सोयो बिल्कुल मुंह लटकाए हुए उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था और उसका फादर ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था मगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि इस वक्त लॉर्ड शिया वहाँ पे मौजूद था। और फिर अचानक एक बंदा कहता है कि लॉर्ड शिया हम लोग जानना चाहते हैं कि ये नया विनर कौन है। हम लोगों ने इसके बारे में कभी कहीं भी नहीं सुना, ना ही कभी इसे देखा है। तो लॉर्ड शिया उन लोगों को बताता है कि ये लड़का हाई जियाओ आइसलैंड से आया है। ये बात उन लोगों को काफी अजीब लगती है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम लोगों ने तो यही सुना था कि सिर्फ उन लोगों में से 20 लोग ही बचे थे। मतलब ये है कि इस लड़के ने अब तो लॉर्ड शिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मगर फिर दूसरी तरफ हम लोग सोयो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अपने फादर के कमरे में जाता है और कहता है कि फादर वो लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, प्लीज उसे सबक सिखाइए। मगर उसका फादर कहता है कि तुम बस अपने काम से काम रखो क्योंकि मैंने यहाँ पे खड़े होकर सब कुछ देखा है। तुमने सच में आज मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैंने पहले ही स्काई रिम को बोल दिया है वो इस लड़के को ठिकाने लगा देगा। जिसके बाद हम वहाँ पे स्काई रिम को देखते हैं। इस लड़के का नाम कुछ और है मगर इसे सब लोग स्काई रिम कहते हैं तो हम लोग भी इसे स्काई रिम कहेंगे। वो मास्टर स्काई रिम से कहता है कि ये लड़का इस महल के दरवाजे तक नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मौका देखते ही इसका काम तमाम कर दो। और इस तरफ हाउटियान लॉर्ड शिया से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं 3 साल के सर्वाइवल कंपटीशन में जीत जाता हूँ तो आप मुझे मेरे घर वापस जाने का मौका देंगे। अगर अब मैं आजाद हो चुका हूँ तो मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। तो लॉर्ड शिया कहता है लगता है तुम्हें घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इतने में फिर वहाँ पर एक और वॉरियर आता है। वो असल में स्काई रिम ही था। वो हाउटियान को वहाँ पर आकर चैलेंज करने के लिए कहता है कि मेरा नाम स्काई रिम है और मैं प्रिंसेस का गार्डियन हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेट हो रहे हो। जिसके बाद वो लॉर्ड शिया से कहता है कि प्लीज आप मुझे अलाउ करें। मैं इस लड़के के साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ और मैं दाव पे अपनी पोजीशन लगा रहा हूँ। अगर ये लड़का मुझसे जीत गया तो ये मेरी पोजीशन ले सकता है और अगर ये मुझसे हार गया तो फिर मैं इसे जान से मार दूंगा। तो लॉर्ड शिया उससे कहता है कि जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जॉब गवा दो। मगर दूसरी तरफ स्काई रिम हाउटियान से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं अपने सोल पेट्स के साथ बहुत ही खतरनाक किलिंग अटैक्स करने वाला हूँ। हमारे बीच में जो फाइट होगी इसमें किसी तरह का कोई भी रूल नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल फ्री रूल फाइट करेंगे क्योंकि जंग में सब कुछ अलाउड होता है। और अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो ताकि तुम फिर से अपनी एनर्जी को गेन कर लो। मगर हाउटियान उससे कहता है कि मुझे किसी तरह का ब्रेक नहीं चाहिए और ना ही मैं अब किसी से लड़ना चाहता हूँ। मगर स्काई रिम उससे कहता है कि सच में तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैं काफी इंस्पायर हुआ हूँ, मगर तुम अगर इस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम घबराओ मत। मगर दूसरी तरफ फिर हाउटियान भी कहता है ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम्हारी जान भी मैं नहीं लेने वाला। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।